मियां खलीफा को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पर आज हम आपको इनके पति के बारे में बताएंगे। और उत्तराखंड में भांग और गांजा बनाया जा रहा है घर पर वो कैसे? और तेरे नाम में काम करने वाली विकारन अब कैसी दिखती है? देखकर पानी पानी हो जाओगे। और दुबई से कभी सोना नहीं खरीदना चाहिए, पर क्यों? और 6 साल बाद फिर से सरकार करने वाली है नोटबंदी, जानेंगे आगे। और ब्राजील की लड़की क्यों कर ली 2 लड़कों से शादी? और क्या कभी आपने 400 टायर वाला ट्रक देखा है? नहीं तो आज आप इस बाहुबली ट्रक को देखोगे, तो बने रहना अंत तक। फैक्ट नंबर 12। मियां खलीफा एक ऐसा नाम है जिनको लोग जानते हैं लेकिन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मियां खलीफा सबसे ज्यादा फेमस एडल्ट एक्ट्रेस में से एक है और इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा गुड लुकिंग लड़कों को डेट कर चुकी हैं। इन्हें भी पता है कि लुक्स सब कुछ नहीं है, इसीलिए इन्हें आगे जाकर इटालियन एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले रॉबर्ट स्टैंडवर्ड्स से प्यार हो गया। ये करीब 2 साल तक साथ रहे थे, लेकिन उसके बाद इनका डिवोर्स हो गया। बोरिंग का कहना है कि डिवोर्स का कारण इनमें से दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है और ये अभी भी एक दूसरे से थोड़ा बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे। हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करेंगे, क्योंकि इसमें इनकी गलती नहीं है कि मैरिज नहीं चल सकी। फैक्ट नंबर 11। उत्तराखंड में भांग के पत्तों से घर बनाया जा रहा है। घर बनाने में जो ईंट इस्तेमाल की जाती है वो 2 चीज से बनती है, या तो मिट्टी या फिर सीमेंट। एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और फॉसिल फ्यूल यूज होता है। वहीं जब वो सीमेंट से बनती है तो बहुत ज्यादा कार्बन इमिट करती है। पूरी दुनिया में जितना कार्बन निकलता है उसमें से 7% तो ईंटें बनाने में निकलती है। तो ऐसे में उत्तराखंड की आर्किटेक्चर निर्माता जी ने भांग के पत्तों से ईंट बनाई है और उससे घर बनाया, जो कि काफी ज्यादा मजबूत होने के साथ साथ इको फ्रेंडली है। और ये ठंडी में घर को गर्म और गर्मी में घर को ठंड रखता है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन हजारों सालों से भांग का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में किया जा रहा है। यहाँ तक कि एलोरा केव में भी भांग का इस्तेमाल किया गया है। फैक्ट नंबर 10। अगर तेरे नाम फिल्म आपने देखी है तो इस फिल्म में एक्टिंग करने वाले इस भिखारन को तो देखा और जानते ही होंगे कि फिल्म में फटे पुराने कपड़े पहनी हुई, लेकिन असलियत में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत और बोल्ड दिखती हैं और काफी ज्यादा स्टाइलिश हैं। और ये साउथ इंडस्ट्रीज की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है राधिका चौधरी। इन्होंने 1999 में अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी और जब इन्होंने तेरे नाम फिल्म में काम किया था तब भी इनकी शुरुआत थी, जिस वजह से काफी छोटा रोल मिला था, लेकिन उस रोल को भी आज तक लोगों द्वारा याद किया जाता है। फैक्ट नंबर 9। हमेशा से वेस्टर्न मीडिया द्वारा भारत के लोगों को और भारत को बहुत ही ज्यादा गरीब दिखाया जाता है। अगर आप बाहर के लोगों को डॉक्यूमेंट्री या उनके वीडियोस को देखेंगे तो हमेशा भारत के स्लम्स एरिया को दिखाया जाता है, जो भारत में कुछ ही एरियाज में है और अब तो वो भी डेवलप हो रहे हैं। लेकिन ये सारी बात अभी भी भारत के बाहर कई लोग नहीं जानते हैं और अभी भी भारत को गरीब ही समझते हैं। ऊपर से ये गरीबी भी किसी और के वजह से नहीं बल्कि ब्रिटिश कल्चर की वजह से आई है। फैक्ट नंबर 8। आज तक आपने कितने टायर वाला ट्रक देखा है? हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने 12 या 11 फिर या 16 टायर वाला ट्रक देखा हो, लेकिन अभी हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। ये है 400 से भी ज्यादा टायर वाला ट्रक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके ऊपर रिफाइनरी का बॉयलर लगा हुआ है और ये गुजरात से होकर राजस्थान जा रहा है। पिछले 11 महीने से चल रहा है और अब तक अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है। ये बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कहीं ट्रैफिक ना हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इसे रुका रुका कर चलाया जाता है। फिर भी ये एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर ही चल पाता है। फैक्ट नंबर 7। ब्राजील के 2 लड़के एकदम पक्के दोस्त थे और दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो गया। ऐसे में हमेशा दोस्तों की दोस्ती टूट जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इन्हें अपनी दोस्ती नहीं तोड़नी थी और न ही इनमें से कोई भी उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार था। इसीलिए दोनों ने लड़की से शादी की बात की और वो लड़की भी मान गई और फिर तीनों ने शादी कर ली। यानी कि उस लड़की के 2 पति हैं। इसमें से तीनों में से किसी को भी आपत्ति नहीं है और अब ये दोनों एक एक बच्चे के बाप बनना चाहते हैं, जिसके लिए लड़की भी तैयार है। फैक्ट नंबर 6। क्या फिर से नोट बंद होने वाले हैं? आपको भी पता होगा कि आज से 6 साल पहले एक हादसा कर दिया था सरकार ने और सबके साथ मजाक हो गया था। अचानक से आके सरकार ने कह दिया कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। ये इतनी जल्दी हुआ था कि कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से कई सारे रूल्स का उल्लंघन हुआ था और तब सरकार से इन सब के जवाब मांगे थे कि कौन कौन से रूल्स का उल्लंघन किया गया है। इन सब का निर्णय आ रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये और कौन सा मोड़ लेगा। फैक्ट नंबर 5। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगे जो कैमरे होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो स्पेस में रहकर भी कैमरों से जूम कर आपके जूते का कलर बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। थिएटर में जो पिक्चर्स दिखाई जाती है उसके लिए डिजिटल प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले कुछ इस तरीके से प्रिंटर्स या कैसेट का इस्तेमाल किया जाता था। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये देखो यहाँ पर 7 रोल है, जो कि 7 रोल बनाकर एक पिक्चर्स बनती है। पहले जितनी भी पिक्चर्स थिएटर में रिलीज की जाती थी वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती थी। अगर इन कैसेट्स में
में थोड़ा भी स्क्रैच या कुछ मिट जाता था तो फिर थिएटर के स्क्रीन पर वैसा ही दिखता था। फैक्ट नंबर 3, अभी भी भारत के फादर ऑफ नेशन के बारे में पूछा जाता है तो आपके मुंह से गांधी जी का नाम निकलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी असलियत में फादर ऑफ नेशन नहीं है? हम हमेशा से गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, लेकिन एक 10 साल की बच्ची के दिमाग में आया कि ऐसा क्यों, और जब उसने RTI में फाइल किया तब उसे जवाब मिला कि भारत के संविधान के हिसाब से जब कोई मिलिट्री पर्सन को छोड़कर किसी को भी कोई टाइटल नहीं दिया जा सकता, इसलिए गांधी जी को भी फादर ऑफ नेशन का कोई भी ऑफिशियल टाइटल नहीं दिया गया है। ये तो बस लोग उन्हें बुलाते हैं। फैक्ट नंबर 2, एक फेलियर स्टूडेंट ने अपने 12 साल पहले के मैथ से टीचर को एक लेटर लिखा। टीचर ने उस लड़के को जलील किया होता है कि ये देखो बेवकूफ लोग ऐसे दिखते हैं, एक सिंपल सा सवाल नहीं सॉल्व कर पा रहा है, ये क्या IIT में जाएगा, और सर ने ये भी कहा था कि ये जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये लड़का शायद अपनी जिंदगी का आखिरी लेटर लिख रहा था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कैप्टन गौरव प्रताप था। ये पाकिस्तान में घुसकर वन वे टेररिस्ट को इरेडिकेट करने वाले थे और वहां से जिंदा आने का 0.5% चांस था। ये किसी भी IIT या एम्स के एग्जाम से ज्यादा मुश्किल था, और जिन लोगों के लिए सक्सेस IIT या एम्स उन लोगों के मुंह पर तमाचा था। उसके बाद बैठकर सर भी रोने लगे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 1, क्या दुबई में सोना लेना सच में सस्ता पड़ता है? देखा जाए तो हाँ बिल्कुल। अगर आप दुबई से सोना लाते हो तो आपको 10,000 रुपए तक का फायदा हो सकता है। ऊपर से दुबई में आपको बहुत ही ज्यादा वैरायटी के डिजाइन मिल जाएंगे जितनी आपको इंडिया में नहीं मिल पाएगी। दुबई में आपको एक शॉप में ही 80 से ज्यादा अलग अलग चैन के डिजाइन बने हुए मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया में एक दुकान पर 10 से ज्यादा 20 चैन ही होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर, साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि इनमें से आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारे रोचक जानकारियों